एपिसोड 48। हर दिन एक श्लोक इसी तरह से चलता रहेगा और इस तरह से गीता का प्रत्येक श्लोक जो है हम लोग लर्न कर चुके होंगे धीरे धीरे करके। आज हम लोग दूसरे श्लोक पे हैं। पहला श्लोक में था संजय से जानना चाहते हैं, ठीक है, कौन? धृतराष्ट्र। और हर दिन का श्लोक जो है यूट्यूब पर भी अपलोड हो रहा है, आप लोग वहां से भी इसको देखें। तो दूसरा श्लोक है संजय बोल रहे हैं, संजय बता रहे हैं। संजय से पूछा गया, इसके बाद संजय वो बता रहे हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् वयूथं दुर्योधनस्तदा आचार्मुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। एक बार और हम लोग चैंटिंग कर लेंगे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् वयूथं दुर्योधनस्तदा आचार्मुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। अब देखिए यहाँ पर संजय जो है पूरा गीता को एक्चुअली संजय ही बता रहे हैं, ठीक है ना। धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, वो जानने के इच्छुक है। हाँ, क्यों जानने के इच्छुक है? क्यों जानने के इच्छुक है धृतराष्ट्र? क्योंकि उनके पुत्र इन्वॉल्व है, पुत्र उनके इन्वॉल्व है और उनको आशा है कि शायद युद्ध जीत लिया जाए, ठीक है, ऐसा उनको लगता है। अब इसमें छोटी छोटी एक एक बातों को पहले समझेंगे। जैसे कि सीधा सीधा हम लोग समझ रहे हैं कि पांडवों की जो व्यू रचना है, पांडवों की जो व्यू रचना है उसको देखने के बाद दुर्योधन जाते हैं। किसके पास जाते हैं? आचार्य द्रोण के पास जाते हैं। किसके पास? आचार्य द्रोण के पास जाते हैं और जाके कुछ बोलते हैं। ये श्लोक का बस यही मीनिंग है, बस इतना ही मीनिंग है। क्या मीनिंग है? कि उनकी व्यू रचना को देखते हैं। किसके व्यू रचना को? पांडवों के व्यू रचना को देखते हैं और फिर उसके बाद आचार्य के पास जाते हैं और जाकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग कल सुनेंगे। तो आज का इसका मीनिंग खत्म। यही है सर। तो आज का प्रोग्राम बस इतना। अब चलिए, नहीं इतना करने से कैसे होगा, थोड़ा सा और डिटेल में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब भी युद्ध होता है, ठीक है, तो दोनों पक्ष एक दूसरे को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो दुर्योधन ये चीज क्या किए? देखें, दुर्योधन देखें। देखने के बाद क्या हुआ? अंदर में कुछ डर लग रहा है, कुछ हो रहा है, क्योंकि सामने वाला क्या है? मजबूत है, पावरफुल है, वो समझ में आ रहा है, ठीक है। क्यों समझ में आ रहा है? कैसे, क्यों लग रहा है सामने वाला पावरफुल है? बिकॉज द गॉड इज देयर, बिकॉज भगवान वहां पे है, एक सिद्ध पुरुष योगेश्वर वहां पे है, ठीक है। तो इस तरह से मन में उनको लग रहा है। फिर उसके बाद आया यहाँ पे दुर्योधन। फिर और कुछ कुछ समझे तो व्याख्यान बढ़ेगी, बिकॉज हम लोगों को व्याख्यान करनी है, हाँ, नहीं तो फिर आधा घंटा का सत्र चलेगा कैसे। दुर्योधन, दुर्योधन दूसरा जो महत्वपूर्ण है, दुर्योधन जो शब्द है, जो नाम है, ये नाम से ही समझ में आता है कि ये क्या है? गलत नाम है। कोई आज तक रखा है नाम? ये सब समझने वाली चीज है। अर्जुन रखे हैं, दुर्योधन तो कोई नहीं रखता है। तो फिर उनको क्या समझ में आ गया? तो फिर उनके माता को और उनके पिता को क्या समझ में आ गया कि दुर्योधन रख दिए। दुर्योधन का मीनिंग ही गलत होता है। हाँ, दुर्योधन जो दुष्ट है, जो दुष्ट है, हाँ, जो दुष्ट है और जिसको
हराना जो है, जिसको हराना मुश्किल है, अब वो बहुत दुष्टता भी करता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यानी हम लोग समझते हैं कि दुर्योधन किससे लिंक है हम लोगों के साथ। हम लोग को हम व्हाई वी आर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स, क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि ये दुर्योधन मेरे भीतर है। कौन है दुर्योधन? हमारा मन। हाँ, उससे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो दुष्ट है। हाँ, और उसको हराना भी मुश्किल होता है। दुर्गम बोलते हैं ना, दुर्गम वर्ड से है, दुर्गम है। दुर्गम मतलब कठिन, कठिन है। मन को हराना कठिन है, मन से लड़ना कठिन है। तो ये है दुर्योधन, तो मन है। अब क्या है यहाँ पे, तो वो देखने के बाद उसको तो पता है ना कि सामने में कौन है? भगवान। उसी तरह से मन को भी पता है कि अंदर में भगवान है, आत्मा है। ठीक है, आत्मा है, क्यों नहीं पता होगा? लेकिन मन का टारगेट क्या है? अपने को विजय करना। हाँ, इट इज समथिंग लाइक शैतान भगवान टाइप का है। ठीक है, मनुष्य के अंदर बोलते हैं ना, मनुष्य के अंदर शैतान भी है, मनुष्य के अंदर भगवान भी है। आत्मा ही वो भगवान है और दुर्योधन के रूप में वो मन है। ठीक है, वही जो है सबसे काल्परेट है। तो जब युद्ध होगा, युद्ध कब आता है? अब यहाँ पे बात आती है युद्ध कब आता है? जब काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब उजागर होता है। अब उस समय युद्ध का क्षण आ जाता है। जो जीतता है, युद्ध का क्षण आ गया, जो जीतता है वो हरकत में आता है। अगर आत्मा जीतता है तो क्या होगा? काम, क्रोध, लोभ सब क्या होंगे? खत्म, मर जाएंगे। और अगर मन जीतता है तब क्या होगा? भोग होगा, सुख दुख जो भी भोगना पड़ेगा आपको। हाँ, जब डिप्रेशन का इन्वायरमेंट आता है तो क्या भोगने लगते हैं लोग? दुख। और पार्टी चलता है तो सुख भोगने लगते हैं। ठीक है ना। अब क्या यहाँ पे हो रहा है कि अब यहाँ पे बात आती है, फिर वो दुर्योधन कहाँ जाते हैं? आचार्य के पास। आचार्य के पास क्यों गए? आचार्य के पास क्यों गए? आचार्य के पास जनरली लोग जाते हैं जब भी कुछ बड़ा काम होता है तो आशीर्वाद लेने जाते हैं। लेकिन दूसरे, जब हम लोग कल करेंगे तब जानेंगे वो आशीर्वाद लेने वगैरह नहीं गए, वो वहां जाके थोड़ा रोब दिखा रहे हैं कि हम लोग का भी बड़ा है, हम लोग का भी क्या है? सेना बड़ा है। इन लोग का है तो है, अपना भी कम नहीं है। अरे किसको बता रहे हैं? हाँ, कोई कमजोर आदमी हो, आपकी टीम में कोई कमजोर आदमी हो तो दूसरे को दिखा के बोलेंगे कि देखिए मेरे टीम में ये है, आपको डरने का बात नहीं है। और द्रोण तो ऐसी सभी को सिखाए हुए हैं। द्रोणाचार्य भी उनका टीम में ही तो है। हाँ, उनके टीम में। क्या फायदा है? क्या फायदा नहीं है? तो ऐसे दुष्ट लोग ऐसे होते हैं, उसमें सीक्रेट है, उसमें रहस्य है, क्यों हो रहा है। अब देखिए, उसमें बंधे हुए थे ना। अब देखिए क्या हो रहा है। द्रोणाचार्य का क्या, द्रोणाचार्य क्या है? ज्ञानी है, ज्ञान है, बुद्धि है, तो उनको अपने साथ में लेना पड़ेगा। अचानक से मन बदल गया तब, अचानक से अभी युद्ध हो रहा है, कब क्या हो जाएगा? अचानक से मन कुछ चेंज हो गया और वो फिर से अपना टीम के लिए ना करके दूसरे की टीम के लिए करने लगेंगे। ऐसे ही जब मन काम, क्रोध, लोभ, मोह को अपने चुंगल में हमसे करवाता है, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह जब भोग भुगाता है मन हमसे, तो बुद्धि को भी अपने साथ में ले लेता है। समझने वाली बात है। बुद्धि को क्या करता है? अपने साथ में ले लेता है। बुद्धि को अपने साथ में अगर नहीं लेगा तब मन कुछ कर पाएगा? नहीं समझ में आया? बुद्धि को भी अपने साथ में लेता है। इसीलिए बुद्धि जिसका जितना ज्यादा प्रखर होता है तो वो मन के साथ ना जाके किसके साथ जाता है? भगवान के साथ रहता है। ठीक है ना। तो मन क्या कर रहा है? पहले दुर्योधन क्या कर रहा है? जो बुद्धिमान जीव लोग हैं उनसे पहले कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि भाई टेंशन कुछ नहीं है, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो इस तरह से लगता है जब मन को अपने बस में कर, मन बुद्धि को भी साथ जोड़ लेता है तो हमें ऐसा लगने लगता है काम, क्रोध, लोभ, मोह यही जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है, इसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यही सबसे बड़ा सत्य है। तो उसमें भ्रमित होकर फिर सोचते हैं आत्मा कौन है? आत्मा तो कोई नहीं है। और इसी तरह हम अपने जिंदगी को नष्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए खूब फोकस देना है। ओके, धन्यवाद। तो आज हम लोग ये समझे श्लोक 2 को। समझ में आया कैसे केवल अभी
ये वचन बोलने जा रहे हैं, तो वहीं पे हमारा समाप्त होने वाला था, लेकिन देखिए व्याख्यान में कुछ और रहस्य खुल के हमारे सामने आया। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और चैंटिंग भी इसको रोज करेंगे, और यूट्यूब पे भी ये अपलोड होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बोलें कि भाई रोज थोड़ा सा सुन लें। मैं पहले सप्ताह में इसको कराता था, और इसको अभी मैं एवरीडे इसलिए करा रहा हूँ, जैसे भोजन रोज खाते हैं ना हम लोग, भोजन रोज खाते हैं तब एनर्जी उसका बना रहता है। हम लोग मशीन हैं, माने ना माने, वी आर द मशीन, ठीक है। मशीन में जैसे इनपुट देंगे आउटपुट वैसे ही निकलेगा। हम लोग रोज रोज ये क्यों करते हैं, क्यों मैं बोलता हूँ कि रोज करने के लिए, रोज नस नाड़ियों का क्या होता है, फैलाव होता है। उसी तरह से ब्रेन भी रोज जब लेता है ना, तो उसका बहुत गहरा प्रभाव होगा। चूंकि अभी हम बाध्य हो गए हैं कि रोज हमको करना ही है, रोज बोलना ही है, तो आप लोग भी बाध्य हो जाएंगे, रोज सुनना ही है। तो ये बाध्यता, ये कमिटमेंट होना चाहिए, तब जाके चीजें अच्छी होती है। चलिए अभी हम लोग ध्यान कर लेंगे, ठीक है।